हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना मोर अपडेट पाने के लिए। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। बात करते हैं जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024। जो भी इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं आप रेडी हो जाइए, क्योंकि लगातार अपडेट जो है जेएसएससी के थ्रू से आपको मिलते जा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 22,516 आवेदन को रद्द किया गया है। क्या उसमें से आपका नाम है या नहीं, ये चीज़ आपको चेक कर लेना एक बार। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे इसमें। जैसे कि आपको पता है पहले भी हम बोल रहे थे कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम डेट भी बताएंगे। अभी परीक्षा कब होगा इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं, क्या नोटिस है, कौन कौन सा आवेदन को रद्द कर दिया गया है और क्या है नोटिस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा क्योंकि एक्टिव हो चुका है जेएसएससी। झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 14/2023। ये आवश्यक सूचना 1 है। आप देख पा रहे डेट, आज ही का डेट में ये जारी हुआ है नोटिस। इसमें कहा गया है कि झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25 अक्टूबर 2023 की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए गए थे। साथ ही संपृक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र की संशोधित करने की जो तिथि था वो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर की मध्यरात्रि तक निर्धारित थी। आवेदकों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस यथास्थित फोटो हस्ताक्षरित यानी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरा नहीं होती है तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदकों की अभ्यर्थी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित आवेदन जो है स्वयं जिम्मेदार होंगे। कहा गया था किसी प्रकार से आपका यदि फ़ोटो और सिग्नेचर में किसी प्रकार से गड़बड़ी हो, सटीक फ़ोटो या सिग्नेचर नहीं दिए हैं, तो उसके कारण भी आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा एप्लीकेशन, तो वो जिम्मेदारी आपको स्वयं होंगे, ये कहा गया है। अगला क्या लिखा है कि उक्त सूचना या सुविधा के बावजूद भी 22,494 आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण यानी इतना आवेदन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें त्रुटि पाया गया थी। पूर्ण रूप से उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। देखिए किसी का त्रुटि पाया गया और किसी का क्या है कि परीक्षा शुल्क जो होता है, जिसका फी लगता है ST SC OBC का जो फी निर्धारित था, उस निर्धारित के अनुसार जो पे नहीं किए होंगे OBC जनरल वाले, तो उसका भी यहाँ पर आवेदन को रद्द किया गया है। साथ ही साथ 971 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने के उपरांत कोई ऐसे छात्र हैं जिसमें 971 छात्राएँ बता रहे हैं, तो 971 जिसमें है तो उसमें आवेदन शुल्क जो है जमा करने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर ठीक से वह अपलोड नहीं किए थे, तो उसको भी क्या किया यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। आवेदकों से प्राप्त आवेदन रद्द किया जाता है, जिसकी सूची जो है निम्नलिखित दिया हुआ है। अब इसमें दिया है कि केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने के द्वारा पंजीकरण संख्या इस प्रकार से दिया गया। तो इस प्रकार से आप नीचे में जो रोल नंबर देख पा रहे हैं, ये रोल नंबर आप लोग मैच कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर 90 पेज है, देख पा रहे हैं 1 से लेकर 90 पेज तक है। तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है विभिन्न प्रकार के रोल नंबर, जिसका कहीं ना कहीं किसी का फ़ोटो सिग्नेचर में गड़बड़ी है, तो किसी का रजिस्ट्रेशन 1 कंप्लीट नहीं है, किसी का एप्लीकेशन जो फ़ी लगता था 100 रुपया जनरल OBC का, वो भी जमा नहीं किए होंगे किसी कारणवश। तो और इसमें ये भी एक इंक्लूड है कि 1 से अधिक आवेदन पत्र जो अप्लाई किए हैं उसका भी जो है यहाँ पर लिस्ट में रोल नंबर में नाम होगा, रोल नंबर इंक्लूड होगा इसमें, इस लिस्ट में। तो वह जो है लास्ट में देख लेते हैं क्या कुछ दिया है इसके बारे में, ये एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना रोल नंबर डाल के, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST के आवेदकों द्वारा आरक्षण कोटि का अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 हो या BC 2 हो अथवा EWS से कोटा से निर्धारित हो, कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटे के लिए अनुमान परीक्षा शुल्क की आंतरिक राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से
4 जुलाई 2024 तक आयोग के कार्यालय में आकर जमा करने की सुनिश्चित करेंगे। मतलब ST/SC जो थे कोटा में, वो आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को जो है ST/SC अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग हो या EWS हो, वो संशोधित किए थे किसी कारणवश, तो वह जो है डिमांड ड्राफ्ट थ्रू से 4 जुलाई 2024 तक ये कार्यालय में आकर जमा करेंगे। डाक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। परीक्षा शुल्क की अंतर राशि के भुगतान नहीं करने के उपरांत स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा जो रोल नंबर अब दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को पूर्ण रूप से क्या किया जाएगा, 6 गो रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाएगा यदि आप लोग डिमांड ड्राफ्ट 4 जुलाई 2024 तक नहीं जमा करते तो। अगला ये कहा गया है कि आवेदन पत्र में संशोधन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदन द्वारा अपने आरक्षण कोटि का निःशक्त कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के अनुमान परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 4 जुलाई 2024 तक कार्यालय में जाकर ही जमा करेंगे। किसी प्रकार से अन्य डाकियों या अन्य माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को नहीं जमा करने पर यह रजिस्ट्रेशन नंबर को रद्द किया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये आप लोग का नहीं होगा, ये दोनों का जो है ST/SC को किसी कारणवश जो कोटा चेंज किए होंगे उसके लिए ये है, और दूसरा है निःशक्त जो होते हैं PH या PWR कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके लिए दिया हुआ रजिस्ट्रेशन वही, यही रजिस्ट्रेशन के लिए वही जो रजिस्ट्रेशन इंक्लूड है यहाँ पर, ये 6 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन हो गया, इसी का मेंशन किया हुआ है, वही जो है यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के साथ 4 जुलाई 2024 तक क्या करेंगे, कार्यालय में जमा करेंगे। अब देखिए परीक्षा जो है जिसको हम बोलते हैं एग्ज़ाम, ठीक है, परीक्षा जैसे कि आपको पता है कि जुलाई को होगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर। एग्जामिनेशन कैलेंडर में देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मेंशन है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाली है ये तो प्रक्रिया में है, सहायक आचार्य का एग्ज़ाम भी चल रही है जैसे कि आपको पता होगा, CBT मोड पर आधारित है। अब अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है महिला पर्यवेक्षिका लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। बार मैंने पहले भी कहा था, और वो ऑनलाइन टेस्ट पर आधारित होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जुलाई का अंतिम सप्ताह लिखा हुआ है, तो आप लोग मान के चलिए आपको 20 तारीख के बाद से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद ही आपका एग्ज़ाम जो है शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड जारी 25 तारीख के 25 और 30 के बीच में आपको हो सकता है एग्ज़ाम का डेट मिल जाए, तो आपको 4 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आपको साइट पर आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल साइट पर gssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले जो है आपको 10 दिन पहले अपना सिटी चेक कर सकते हैं कि किस जगह पर आपका सिटी दिया है, सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपका रिजल्ट जो है सितंबर का तीसरा सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 से 3 महीना के अंदर जो है झारखंड सरकार अभी एक्टिव है और इलेक्शन सामने है, तो आपका जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करते रहना है लगातार, और हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं ताकि सोशोलॉजी स्टूडेंट का हो या जनरल जो भी पार्ट रखे हैं 50 नंबर का, तो वो भी हम हमारे चैनल में आके जुड़ के क्लियर कर सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। लगातार मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी तक 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट में करवा लिया हूँ, और साथ ही साथ मेरे ऑफलाइन में टेस्ट भी लेता हूँ ऑनलाइन में, तो हमारे ग्रुप में भी जोड़ के आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और किसी भी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं बेस्ट अपना दीजिएगा, ऐसे नहीं कि हमारे चैनल पर ही जुड़िए, कहीं से भी आप लोग तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए एकदम कंटिन्यू बना कर रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू।